अहम मुद्दों पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान जहां करड़ी सेना भारत के पूर्वांचल प्रभारी ने तीखा हमला बोला, वहीं लोगों ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने संतों की तुलना आतंकियों से कर दी है। रामचरितमानस पर विवादित बयान से पीछा छूटा नहीं कि एक बार फिर से स्वामी प्रसाद विवादों में आ गए हैं, जिसको लेकर भारतीय सहारा ने अपने दिल्ली एनसीआर कार्यालय पर करड़ी सेना भारत के पूर्वांचल प्रभारी गुलाब सिंह साहब ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला किया। वहीं गाजियाबाद के समाज सेवी सैयद फरीद ने कहा कि ऐसा कार्य करें ताकि किसी की भावनाओं पर ठेस न पहुंचे। वहीं फोन लाइन पर जुड़े जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर के अंजुमन सदर व सपा नेता व पूर्व सांसद प्रतिनिधि तहसीमुल हक बन्ने ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान लोगों ने, आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है भारतीय सहारा के लिए संदीप गुप्ता, हेमंत सहगल, कृपाशंकर पांडे के साथ एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं एसएस पांडे। आज दिल्ली एनसीआर कार्यालय पर हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गुलाब सिंह, जो करड़ी सेना के आपके पूर्वांचल के आप प्रभारी हैं, और साथ में हमारे बीच में सैयद फरीद जी हैं, समाज सेवी गाजियाबाद से हैं। आप दोनों अतिथियों का भारतीय सहारा में स्वागत है। जय हिंद। नमस्कार। बात चर्चा करते हैं गुलाब सिंह जी, आप प्रभारी भी हैं पूर्वांचल के। रामचरितमानस को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के नेता बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने रामचरितमानस पर हमला बोला। इसके बाद अभी हाल में ही आपने संत महात्माओं के ऊपर हमला बोल दिया। क्या कहना चाहते हैं? फरवरी है और पुलवामा में शहीद हमारे जो भारतीय जवान थे उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो करनी सैनिक होने के नाते मैं तो यही करूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जब उल जलूल बयान हैं। सैयद फरीद साहब के पास इस बारे में ये कहूंगा, अभी तक अब तक इससे पहले जो हुआ, दूसरे के धर्म ग्रंथ का एक सम्मान करना चाहिए। मैं इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं समझता कि उस ग्रंथ का कोई भी धर्म है, सब इम्पोर्टेंट है और सबका एक इज्जत है। आज अगर आप किसी धर्म की किसी की भी जो है वो करते हैं, बेहुरमती करते हैं, तो ये बहुत ना ये है कि आप जब भी कभी कुछ करें तो पहले सोचें कि कल को मेरे धर्म के लिए भी हो सकता है। जिस टाइम कलाम पाक के लिए लोग जो है इस टाइप का कर रहे थे, पेट फाड़ रहे थे, जला रहे थे, उस टाइम जो है किसी गुलाब सिंह जी को उस टाइम बुरा नहीं लगा। आज इन्हें जो है ये बहुत बुरा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि ये गलत कार्य हुआ है। भले इसे किसी भी धर्म ग्रंथ का फाड़ा जाना, जलाया जाना, ये बिल्कुल गलत है। इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अभी जो साधुओं के ऊपर हमला दोबारा स्वामी जी ने, अखिलेश के जो स्वामी हैं, उन्होंने हमला कर दिया है। साधु संत महात्माओं को उन्होंने कसाई की संज्ञा दे दिया, तमाम हमला किया है। जब मौलाना साहब ने अगर मान लो वहां पे थे, दिल्ली पुलिस वहां पे आई, जिस टाइम उसको जो है रिपोर्ट करी गई, दिल्ली पुलिस ने मौलाना साहब को जो है एक अपराधी घोषित कर दिया गया। उस टाइम किसी ने नहीं बोला। आज जो है अगर मान लो साधुओं के ऊपर हमला हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। उस टाइम भी आपको जो है तकलीफ होनी थी कि एक आदमी, कोई जानबूझ के कोविड के टाइम में किसी को बुलाने वाला नहीं था, एक मजबूरी थी, वहां पे फंस गया था, पुलिस को इन्फॉर्म करा गया था। उसके बाद भी जो है उनको दोषी ठहरा के इतने दिन जो है वो जो है मीडिया वाले पूछते थे कि वो कहाँ है मौलाना साहब। ये कोई तरीका है? इस सम्मान उनका भी है, एक साधु सम्मान संत का, और इनका भी सम्मान है। और हमेशा जो है अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कल आपने करा था, आज आप भुगत रहे हैं। अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सैयद फरीद साहब जी जो समाज सेवी हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता और जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर के सदर, अंजुमन सदर तहसीमुल हक बन्ने भाई, जो आप सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। बन्ने भाई, स्वागत है आपका भारतीय सहारा में। बन्ने भाई, आवाज आ रही है आपको? भारतीय सहारा में आपका स्वागत है। ये आपके समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं।
और मुगराबाद शाहपुर का आप सदर भी हैं, लाइन पर आप जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि ये आपके जो स्वामी है समाजवादी पार्टी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इन्होंने अभी संत महात्माओं के ऊपर हमला बोला, इसके पहले रामचरितमानस पर हमला बोला था, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक अंजुमन रिफाउल मुस्लिमीन का चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये व्यक्तिगत उनका ये हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत उनका बयान है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना नहीं। सदर साहब हमारे बीच में सैयद साहब भी हैं गाजियाबाद के, जो आप समाज सेवी हैं, और गुलाब सिंह जी भी हैं जो पूर्वांचल के करड़ी सेना के प्रभारी हैं। आप लोगों ने कहा कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। सदर साहब हमारे बीच में सैयद साहब भी हैं गाजियाबाद के, जो आप समाज सेवी हैं, और गुलाब सिंह जी भी हैं जो पूर्वांचल के करड़ी सेना के प्रभारी हैं। आप लोगों ने कहा कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। गुलाब सिंह की बात आप सुन लीजिए, आप लाइन पर रहिए। गुलाब सिंह जी, समाजवादी पार्टी और बन्ने भाई और फरीद अली जैसे लोग तो देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, तो इन्हें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का इन्होंने तो साफ कह दिया कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं। और इनके पार्टी के जो मुख्य हैं, इनके आला कमान, वो तो उनके सपोर्ट में बैठे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे बन्ने भाई? मैं सीधे मैं सांसद प्रतिनिधि की हैसियत से पूर्व सांसद प्रतिनिधि, वर्तमान में अंजुमन का चेयरमैन मुगराबाद शाहपुर, हमारे राष्ट्रीय नेता रफीकुल मुल्क, हालिया जनाब अखिलेश यादव साहब का मैं सिपाही हूँ, और इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कोई बात नहीं बोली है। मैं आपको यकीन दिला के कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये उनका व्यक्तिगत स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत वो है। इसके पहले जब वो कहा कहीं और घुसा हुआ का, चाहे बसपा में थे, कभी भाजपा के बसपा गठबंधन तक बहुत कुछ बोलते थे, आज वो बोले हैं, वो अपना व्यक्तिगत भी होता समाजवादी पार्टी का, इससे कोई लेना नहीं। मैं आपको यकीन दिला के कहना चाहता हूँ। ठीक है, लाइन पर रहिए आप। सैयद साहब, जैसा कि अभी हमारे सदर साहब कह रहे हैं, जौनपुर साहब ने सुना, लाइन पर हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, तो इसमें अखिलेश जी खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी जब किसी का व्यक्तिगत मामला है तो अखिलेश जी उसमें क्यों आएंगे? अखिलेश जी, हो सकता है अखिलेश जी के कुछ और विचार हैं और इनके कुछ और विचार हों, इस वजह से अखिलेश जी इस मामले में बोलना उनका ठीक नहीं है। लेकिन गुलाब सिंह जी कह रहे हैं कि जो सैयद जी और बन्ने भाई कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपमान हो रहा है। अपमान तो कलाम पाक का भी हुआ है, मगर उस टाइम किसी, अगर मान लो इन गुलाब सिंह जी ने बोला होता तो ये आज ये समय नौबत नहीं आती। जी, गुलाब जी कुछ कहना चाहते हैं? जब जैसे कि फरीद अली जी कह रहे हैं कि इनके इस्लाम पाक का अपमान हुआ था, इनके धार्मिक ग्रंथ का, तो आपने देखा होगा कि बीजेपी ने तुरंत नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालकर बाहर किया था। मैं पूछना चाहता हूं बन्ने जी से, फरीद अली जी से, कि अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से क्यों बाहर नहीं जा रहे हैं? उनका तो कद बढ़ रहा है पार्टी में। जी, सदर साहब। मैं पत्रकार साहब, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो पार्टी में अभी जुमा आए हुए हैं, कितना उनका वजन पार्टी में नहीं है उनका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्काल उनका बयान दे दे। वो क्या, वो मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा वो व्यक्तिगत उनका वो है, उन्होंने जो कहा वो व्यक्तिगत उनका वो है, सदर साहब व्यक्तिगत मामला है, जुमा आप कह रहे हैं, अभी हाल ताज में आए हैं, लेकिन बड़े पदों से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको नवाजा है। बड़े पदों से तो भाई लोग आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल बहुत बड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब फूलन देवी को जो जंगल के बिहार में रहा करती थी, जब उसको जंगल से उठा के लाकर हमारे नेता मुलायम सिंह यादव से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, तो मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे जिसके सर पे इनका हाथ पड़ गया, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश साहब हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे शिवपाल यादव हो, ये लोग जिसके ऊपर सर पे हाथ रख दिए वो नेता हो गए। अब ये अपना इनका बयान है, ये क्या बोल रहे हैं? आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप लोग मिलिए, बात करिए। मैं तो उनका एक कासिद हूँ, एक डाकिया हूँ। जब आप लोग जहाँ बुलाएंगे, हम हर वक्त अपने जौनपुरी लड़ाई लड़ता हूँ, और यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोग मिलिए, रिपोर्ट उनका ही है, उनसे ये क्या ऐसे बोल रहे हैं? हमारा ये इनका व्यक्तिगत मामला है, न कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको समझाया कि आप ये बोलिए। जी गुलाब जी सुन रहे हैं सदर साहब क्या बोल रहे हैं? मेरा तो यही मानना है कि सपा पार्टी गुंडों की पार्टी है। आपने जैसे नाम लिया फूलन देवी का,
तो जितने भी चोर डाकू हैं उनको उठाकर आप अच्छे अच्छे पदों पर नवाजते हैं, उन्हें सांसद विधायक बनाते हैं और वही बाद में फूट डालो राज करो वाली राजनीति करते हैं। पहले तो एक ही मुद्दा था आपके, पहले तो आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया और अब आप हिंदुओं की जात तोड़कर राजनीति कर रहे हैं। सदर साहब, गुलाब सिंह जी कह रहे हैं कि आप लोग जो पार्टी है गुंडों की पार्टी है, आपने फूलन देवी का नाम लिया है। आपने, मैं बता दूं, वो गया 82 का मामला, 81 का मामला, बेहमई कांड। ये जो गुलाब सिंह जी कह रहे हैं, क्या किसी औरत के साथ ज्यादती होती है, किसी मर्द के साथ ज्यादती होती है, क्या होता है? तो जो काम किए फूलन देवी को अपराधी कह रहे हैं। हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पे उन्होंने 5वां VIP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान में उनको बनाया गया। जनता ने उन्हें लोकसभा भदोही के जिताया, जनता ने जिताया। कि आज जनता के ऊपर न गुलाब सिंह जी है न मैं हूँ। जनता का जो निर्णय लेती है हम लोग सर आगे रखते हैं। और समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, जनता ने उन्हें सांसद बनाया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर वो हमारे लोकसभा का शोभा बढ़ा रही थी। जो फूलन देवी जी हत्या भी कर लिया गया जी किसने किया? गुलाब सिंह जी से पूछिए, किसने मारा उनको? जी गुलाब जी किसने मारा? भाई जो जैसा करे, जो बन्ने भाई मैं यही कहना चाहूंगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। फूलन दारहमी कांड में जब फूलन देवी ने 14 निर्दोष ठाकुरों की हत्या की थी, नहीं निर्दोष, साहब क्या बोल रहे हैं? मेरा तो यही मानना है कि सपा पार्टी गुंडों की पार्टी है। आपने जैसे नाम लिया फूलन देवी का, तो जितने भी चोर डाकू हैं उनको उठाकर आप अच्छे अच्छे पदों पर नवाजते हैं, उन्हें सांसद विधायक बनाते हैं और वही बाद में फूट डालो राज करो वाली राजनीति करते हैं। पहले तो एक ही मुद्दा था आपके, पहले तो आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया और अब आप हिंदुओं की जात तोड़कर राजनीति कर रहे हैं। सदर साहब, गुलाब सिंह जी कह रहे हैं कि आप लोग जो पार्टी है गुंडों की पार्टी है, आपने फूलन देवी का नाम लिया है। आपने, मैं बता दूं, वो गया 82 का मामला, 81 का मामला, बेहमई कांड। ये जो गुलाब सिंह जी कह रहे हैं, क्या किसी औरत के साथ ज्यादती होती है, किसी मर्द के साथ ज्यादती होती है, क्या होता है? तो जो काम किए फूलन देवी को अपराधी कह रहे हैं। हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पे उन्होंने 5वां VIP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान में उनको बनाया गया। जनता ने उन्हें लोकसभा भदोही के जिताया, जनता ने जिताया। कि आज जनता के ऊपर न गुलाब सिंह जी है न मैं हूँ। जनता का जो निर्णय लेती है हम लोग सर आगे रखते हैं। और समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, जनता ने उन्हें सांसद बनाया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर वो हमारे लोकसभा का शोभा बढ़ा रही थी। जो फूलन देवी जी हत्या भी कर लिया गया जी किसने किया? गुलाब सिंह जी से पूछिए, किसने मारा उनको? जी गुलाब जी किसने मारा? भाई जो जैसा करे, जो बन्ने भाई मैं यही कहना चाहूंगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। फूलन दारहमी कांड में जब फूलन देवी ने 14 निर्दोष ठाकुरों की हत्या की थी, नहीं निर्दोष, बन्ने भाई आप जो निर्दोष वाली बात कर रहे हैं, तो फूलन देवी कोई महात्मा नहीं थी। फूलन देवी कोई महात्मा नहीं थी। हाँ, फूलन देवी के नाम के आगे डाकू लगता है। फूलन देवी के नाम के आगे डाकू लगता है। और जो हमारे समाज पर उंगली उठाएगा, मुझे समाज के लिए खुल के आना पड़ेगा आगे। हमारे समाज, जनता ने अगर बिठाया था तो हमारे क्षत्रिय धर्म ने उसे उतार भी दिया। और क्षत्रिय 36 कौम की बात करता है। और आगे भी अगर ऐसे लोग सांसद में चुनकर आएंगे तो करणी सेना उनका विरोध करने के लिए खुलकर बैठी है। ये बताइए, क्षत्रिय का काम क्या है? लोगों को मोहब्बत देना, लोगों को मतलब दबाए सभी कुछ। तो कहाँ पीछे हट हैं? क्षत्रिय 36 कौम की बात करता है। आज भी दबे कुचले आप जाकर पता लगा लिए, दबे कुचलों के साथ क्षत्रिय खुलकर खड़ा होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप इस तरह से बोल रहे हैं कि उनकी हत्या हो गई, ठाकुरों को उन्होंने मारा था, मार डाले। जनता ने अगर बिठाया था तो हमारे क्षत्रिय धर्म ने उसे उतार भी दिया। और क्षत्रिय 36 कौम की बात करता है। और आगे भी ऐसे लोग सांसद में चुनकर आएंगे तो करणी सेना उनका विरोध करने के लिए खुलकर बैठी है। ये बताइए, क्षत्रिय का काम क्या है? लोगों को मोहब्बत देना, लोगों को मतलब दबाए सभी कुछ। तो कहाँ पीछे हट हैं? क्षत्रिय 36 कौम की बात करता है। आज भी दबे कुचले आप जाकर पता लगा लिए, दबे कुचलों के साथ क्षत्रिय खुलकर खड़ा होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप इस तरह से बोल रहे हैं कि
उनकी हत्या हो गई, छात्रों को उन्होंने मारा था, मार डाले, ये कोई नियम था? उसके लिए कानून बना है, लोकसभा में चलिए कानून बना है। सदर साहब, हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की या फूलन देवी की तरफ आप लोग लेके जा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, नहीं सदर साहब, गुंडों की पार्टी गुलाब सिंह का है, करड़ी सेना के आप प्रभारी हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन चलिए सैयद जी के पास चलते हैं, आप लाइन पर रहिए। सैयद जी, देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे गुलाब सिंह जी ने कहा कि फूलन देवी को जो है मार दिया गया। फूलन देवी पहले क्या थी, मगर उसने अपने आप को चेंज करा। आपको ये मालूम है कि रामचरितमानस किसने लिखी थी? जी बताइए गुलाब जी, रामचरितमानस किसने लिखा था? रामचरितमानस वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने लिखी है। और रामचरित जो वाल्मीकि जो थे वो पहले क्या थे? जी देखिए, हमारे यहाँ आप अगर हमारे वेद और वेद पुराणों पे जाएंगे तो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी ही नहीं। आदमी कर्म नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि वो पहले क्या थे? वाल्मीकि जी क्या थे? गुलाब जी बात इस पे आना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो इस तरीके से साधु संत पर और एक देखा जाए ग्रंथ पर हमला कर रहे हैं, बात इस पे चल रही है। इस पे दो टूक शब्दों में आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी करड़ी सेना क्या कहना चाह रही है? करणी सेना यही कहना चाह रही है कि उनका इलाज या तो अखिलेश जी करें या तो फिर हम तैयारी करेंगे। क्या तैयारी करेंगे आप लोग? इस तरीके से एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, आज समाजवादी पार्टी में अच्छे पद पर गए हुए हैं, आप ऐसे भाषा का इस्तेमाल करिए, पूरा देश देख रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का सिर्फ बहिष्कार होना चाहिए। अगर उन्हें हिंदुत्व से आपत्ति है तो उन्हें हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। जी सैयद भाई, नहीं, अगर मान लो धर्म से निकालने से कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी आपसे एक चीज पूछा, आप उसका आंसर नहीं दे पाए कि वो उससे पहले वाल्मीकि जी क्या थे। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर किया है, मैं उस पे आपके क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, मगर मेरे को आप ये बताइए वाल्मीकि जी पहले क्या थे? वाल्मीकि जी पहले। समय बहुत कम हो है हमारे पास, और भी कार्यक्रम करना है, समय बहुत कम है। फरीद जी, लास्ट में चलते चलते एक छोटा सा बयान आपका कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग अगर ग्रंथ पर हमला करते हैं तो क्या होगा समाज का? ये समाज के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कार्य करें जो कि आप लोग एक बहुत अच्छी सम्मानजनक पद पर बैठे हुए हैं, इस टाइप का कार्य करें जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। जी सदर साहब, बहुत कम समय है, एक लास्ट में आपसे सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके पार्टी के हैं, आपके पार्टी के अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं? और आप भी यही कह रहे हैं कि उनका निजी मामला है। भाई साहब, ये व्यक्तिगत स्वामी प्रसाद जी का व्यक्तिगत वो बयान है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई लेना देना नहीं है। करड़ी सेना, आप सुनिए सदर साहब, करड़ी सेना के पूर्वांचल के प्रभारी गुलाब सिंह कह रहे हैं ये गुंडों की पार्टी है और उनको स्वामी प्रसाद मौर्य का बहिष्कार करना चाहिए। अबे भाई, गुलाब सिंह जी कह रहे हैं, कोई आपने हिंदुस्तान में बहुत सी पिक्चरें देखी है, पिक्चरों में आपने कभी यादव को खलनायक नहीं देखा है। पूर्वांचल के प्रभारी और सैयद फरीद जी जो गाजियाबाद के समाजसेवी और वहां जौनपुर पर फोन लाइन से हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद ताजमुल हक बन्ने भाई जो सदर मुगरा बादशाहपुर के हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वर्तमान में आप नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर के अध्यक्ष पद के चुनाव के संभावित प्रत्याशियों में से एक माने जाते हैं। आप सभी ने कहा, बन्ने ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये पर्सनल मामला है और गुलाब सिंह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, और वहीं पर सैयद साहब भी कह रहे हैं कि इस तरीके से जातिवाद को नहीं फैलाना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, छोटे बड़ों का जो है सम्मान करना चाहिए। अपने सहयोगी कृपा शंकर पांडे के साथ हेमंत सागल, संदीप गुप्ता के साथ मैं यशस पांडे, लोनी, गाजियाबाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।